साष्टांग दंडवत करम देखकर और हाथ जोड़ के परीक्षित यह कथा सुन रहे थे। परीक्षित ने कहा, हे गुरुवर, दो गुरु निकले, ये कौन है? तो हमें बता दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, वह यमलाल दंश पर मणिग्रीव धनाध्यक्ष कुबेर के बेटा। कुबेर के दो पुत्र हुए, धन कुबर मणिग्रीव। नारद जी के श्राप से उनको वृक्ष बनना पड़ा। बोले महाराज जी कैसे श्राप लगा? वो लगाओ किसी। हाँ वो लगा रहे। बोले नारद जी वीणा बजाते हुए कीर्तन करते हुए जा रहे थे, तो धन की अभिमान में आकर के व्यसन करने लगे। धन का कुबेर के बेटा। देखो अनेक धन आने पर दो शत्रु आ जाते हैं, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, कई तरह के रोग, कई तरह के दुश्मन, अनेक धन होने प्रॉफिट है, उसमें से 10 100 रुपये में से 10 रुपया आप अलग रखते जाए धर्म के लिए। उन 10 पैसों से देवालय मम माया दुरत्यया, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यय, मेरी माया बड़ी दुरत्यय है, दुष्कर है। उन जगत पिता परमात्मा जो सारे संसार को अपनी माया में बांध लेता है, आज वो भगवान स्वयं मैया यशोदा की लस्सी से ऊपर से बंध गए। मैया ने बांध दिया। जो सारे जगत को मारने वाला आज वो ब्रह्म भक्ति के बंधन में बंध गया। माँ यशोदा पुष्टि भक्ति हुई, इसलिए मैया को थोड़ा सा भी तरस नहीं आया। ग्वाल वाल आ गए, गोपियां आ गई, मैया अरे लाला को उखल से बांध दिए होते ना। राम 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 राम। अरे मैया उखल से दियो बांध, श्याम ने कहा भिखारोगी। ओ मैया उखल से दियो बांध, श्याम ने कहा भिखारोगी। ओ मैया उखल से दियो बांध, श्याम ने कहा भिखारोगी। Oh
लाला की इस प्रकार मैया यशोदा ने लाला कन्हैया को उखल से बांध दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो जगत पिता परमात्मा को आज माँ यशोदा ने उखल से बांध दिया। भगवान कहते हैं मुझे कोई बांध नहीं सकता, परंतु मेरा भक्त मुझे बांध लेता है भक्ति के बंधन में। तो माँ यशोदा पुष्टि भक्ति है, पुष्टि भक्ति के बंधन में भगवान बंध गए। उलू अनांग्रे रूपदीर वस्तितम मलकायकां दर्पं स्थितम हयैगवं चौर्यवशं तीक्ष्णं निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमच्छने। भगवान श्री कृष्ण चोरी करने जब जाते हैं तो भी उखल पर चढ़ के जाते हैं। उखल है उसके ऊपर चढ़ के तब चोरी करते हैं, जो छीके लटके हुए बंधे। लेकिन आज मैया ने भी उखल से बांध दिया। लाला आज तेने बहुत बड़ी गलती करी है, आज तो तुम्हें छोड़ोगी ना है। किसी ने कहा कि भगवान मैया यशोदा की पकड़ाई में क्यों नहीं आए, और जब मैया थक गई, गिर पड़ी, हाथ से डंडा छूट गया, रस्सी छूट गई, और फिर भगवान लौट के आ गए और मैया के पास आ गए। फिर मैया ने कन्हैया को पकड़ा, कान भी ऐठा, कान मरोड़ दिया मैया ने जोर से, और दोनों हाथों से बांध के रस्सी में और उखल से बांध दिया। तो क्या कारण है कि पहले भगवान पकड़ाई में नहीं आए, और फिर मैया के हाथ से डंडा छूट गया, रस्सी छूट गई, मैया गिर गई, फिर कन्हैया लौट के आए और मैया की पकड़ाई में आ गए। तो गुरुजनों ने बताया कि भगवान सरलता से, समर्पणता से मिलते हैं, अहंकार से भगवान नहीं मिल सकते। तो जिसके हृदय में अहंता और ममता है,
भगवान उनको नहीं मिल पाते। और जिनके हृदय से अहंता और ममता दोनों चली जाएं और वो समर्पित हो जाए भगवान के चरणों में, समर्पण भाव रखे, हे प्रभु अब हम आपकी शरण में हैं, तो भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। भागे हुए भगवान भी आ जाते हैं। मैया यशोदा के हाथ में जब तक रस्सी और डंडा था तब तक मैया यशोदा के हाथ में कन्हैया पकड़ाई में नहीं आए, और मैया यशोदा के हाथ से जब डंडा छूट गया, रस्सी छूट गई, तो मैया जब गिर पड़ी अर्थात समर्पण भाव मैया को आ गया, तो भगवान लौट कर के आए और मैया की पकड़ाई में आ गए। मैया ने पकड़ लिया, तो मैया के हाथ में जो रस्सी और डंडा था, ये जो रस्सी है वो ममता का प्रतीक है, ममता माने मोह, और जो डंडा है वो अहंकार का प्रतीक है, अहंता, अहंकार। और जब तक मनुष्य के अंदर मोह और ममता अभिमान रहता है, तब तक भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है, तो भगवान उसको नहीं मिल सकते। और जब वो अहंता और ममता यानी मोह और अहंकार दोनों त्याग देता है, वो भगवान की शरण में आ जाता है, तो भागे हुए भगवान भी उस भक्त के पास आ जाते हैं, उसको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मैया यशोदा के पास भगवान आ गए, क्योंकि मैया ने रस्सी छोड़ दी, डंडा भी छूट गया हाथ से। वही डंडा ही अहंकार का प्रतीक है, ईगो। और जब तक अहंकार होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान के चरणों में जाना है तो अहंकार का त्याग कर दो, कर्तापन के भाव को नष्ट कर दो, अहंता और ममता ये दोनों को त्यागो। ममता माने मोह और अहंता माने अहंकार, क्योंकि भगवान को निर्मल मन प्रिय है, निर्मलता से ही भगवान मिलेंगे, अहंकार से नहीं मिलते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेद भावा, मोहि कपट छल छेद भावा, मोहि कपट छल छेद भावा। सोई अतिशय प्रिय भावी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भावी मोरे, सकल प्रकार भगति तोरे, सकल प्रकार भगति तोरे, सकल प्रकार भगति तोरे। निर्मल मन जन सोई पावा, मोहे कपट छल छेद न भावा। भगवान कहते हैं हमें निर्मल मन वाला भक्त चाहिए, अहंकार और मोह नहीं होना चाहिए। मैया के हाथ से मैया ने अहंकार को भी त्याग दिया और मोह का भी त्याग कर दिया। इस प्रकार से भगवान जिसके हृदय में अहंकार और मोह दोनों नहीं रहते, भगवान भागे हुए भगवान पास में आ जाते। इसलिए माँ यशोदा तुष्टि भक्ति है। यशोदा का मतलब क्या है? यशः ददाति इति
यशोदा, जो यश प्रदान करे वो यशोदा। इसलिए आज भगवान बन गए और फिर भक्त जैसे चाहे वैसे भगवान को अपने बस में कर लेते हैं। अपने बस कर लाते राम, इसलिए भगवान उस भक्त के बस में हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तमति मद भयात वर्ष तीव्रो दाहत्याग्नि मृत्यु क्षरति मद भयात। मेरे भय से वायु बहती है, मद भयात वाति वातो यम, वात कहते हैं वायु, मेरे भय से वात माने वायु बहती है, मेरे भय से अग्नि दहकती है, मेरे भय से सूर्य तपते हैं। सूर्यस्तमति मद भयात वर्षति दहत्याग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। मेरे भय से मृत्यु भी कांपती है और मेरे भय से भय भी भयभीत तो हो जाता है, परंतु मैं अपने भक्त के बस में हो जाता हूँ। भक्त कहे कि तुम नाचो तो मैं नाचता हूँ, भक्त कहे तो सो जाओ मैं सो जाता हूँ, भक्त कहे कि तुम भोग लगाओ भोजन करो तो मैं भोजन करता हूँ। लेकिन भक्ति के द्वारा, ज्ञान वैराग्य का नाम नहीं लिया, भक्ति के द्वारा यो में भक्तिया प्रयच्छति, भक्ति से ही मैं लीन जाता हूँ, भक्ति से मैं बंध जाता हूँ। इसलिए मैया यशोदा के हृदय में अटूट भक्ति है। अटूट भक्ति का मतलब है जो कभी टूटती नहीं। तो वो अटूट भक्ति से बंधन में बंध के आज ऊखल से बन गए भगवान। एक गृहदासी सुयशोदानंद गेहि कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। आज मैया ने अपने लाला को अपने कर कमलों से ही दही मंथन किया और लाला को प्राप्त कर। तो जो भक्त भगवान के लिए पसीना बहावे, कानों के कुंडल हिलावे, हाथों की चूड़ियां कंगन हिलावे और परिश्रम करे, तो सोते हुए भगवान जाग जाते। लाला कन्हैया सो रहे थे, मैया कन्हैया के लिए ही गीत गा रही थी। यानी यानी है गीतानी, यानी यानी है गीतानी तदबाल चलितानी चा दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायता। और मैया बोले क्षौमं बासा प्रथुकटितटे विभ्रति सूत्रणतम रज्ज्वा करस श्रम भुज चलत कंकड़ौ कुंडले चा श्वेन्नम वक्त्रम कवर विगलन मालती निर्ममंथा पुत्र स्नेह स्मृत कुच युगम जात कंपम च सुभ्रु। श्वेन्नम वक्त्रम कवर विगलन मालती निर्ममंथा। इस प्रकार मैया परिश्रम कर रही है। किसके लिए? भगवान के लिए। मैया ने दही मंथन किसके लिए किया? भगवान के लिए। और मैया जब दही मंथन कर रही है तो मैया के कंगन बज रहे हैं, आवाज आ रही कंगन से, शब्द हो रहा है। किसके लिए बज रहे हैं? अरे बोलो, मौन धारण किया है क्या? हाँ, किसके लिए कंगन बज रहे हैं? हाँ, भगवान के लिए। और यहाँ संसार में लोग दूसरों के लिए, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां, जरा ठहरो सजन बड़ी दूरियां, ये सजन के लिए चूड़ियां बज रही हैं, 9 चूड़ियां। असली सजन तो कृष्ण है। उस कृष्ण सजन के लिए सजो, भगवान मिल जाएंगे। जैसे गोपियों को मिले और मैया यशोदा को मिले, ग्वाल वालों को मिले, उनके लिए सजो। संसार में तुम्हें सच करके देखे फिर भी बुरा कह देगा, लेकिन भगवान के लिए सच के देखो, कभी बुरा नहीं कहेंगे, अपना लेंगे। इसलिए कंकड़ कुंडले चा, मैया के कंगन बज रहे हैं, आवाज आ रही, वो कंगन की ध्वनि को सुने कन्हैया ने। और मैया गीत गा रही, यानी यानी है गीतानी। मैया गीत गा रही है, वो गीत किसके लिए? भगवान के लिए।
और कानों के कुंडल, कम कड़ऊ कुंडले चा, कानों में मैया कुंडल पहने, बहुत सुंदर मैया के कुंडल हिल रहे हैं। कुंडल किसके लिए हिल रहे हैं? कृष्ण के लिए, भगवान के लिए। और जिसका पसीना कृष्ण के लिए बह रहा है, परिश्रम कृष्ण के लिए, कंगन भी पहने कृष्ण के लिए, कुंडल भी कृष्ण के लिए हिल रहे हैं और गीत भी कृष्ण के लिए गाया जा रहा है, तो वो सोता हुआ ब्रह्म भगवान जाग गए, मैया की साड़ी का पल्ला पकड़ लिया, मैया के सम्मुख आ गए। मैया जब लाला कन्हैया को जगाती हैं तो प्रभाती गाती है, प्रभाती। प्रभाती गाती हैं और मैया कन्हैया को जगाती हैं। रजनी बीती भोर भयो, घर घर खुले के भाव, जागो प्यारे मोहन जागो, जागो नंद दुलारे, जागो प्यारे मोहन जागो, जागो नंद दुलारे, जागो प्यारे मोहन जागो, जागो नंद दुलारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, द्वार बात सब द्वार कटारे, गौवन के रखवारे, द्वार बात सब द्वार कटारे, गौवन के रखवारे। मैया यशोदा कहते लाला रजनी बीती, रात बीत गई, अब ब्रह्म मुहूर्त आ गया, जागो लाला। अब ग्वाल वाले द्वार पर आ गए, कन्हैया मेरे आंखों के तारे, लाला कन्हैया देखो श्री रामा आ गया, मधुमक्खल आ गया, और ये मनसुखा भी आ गया। लाला ये ग्वाल वाल खड़े हैं, बछड़े चरावे नहीं जानो, ऐसे मैया बुलाए। जागो प्यारे मोहन जागो, जागो नंद दुलारे, जागो प्यारे मोहन जागो, जागो नंद दुलारे। माखन रोटी हाथ मिली, गौवन के रखवारे, माखन रोटी हाथ मिली, गौवन के रखवारे। द्वार बाल सब करत पुनार, जय जय शब्द उचारे, द्वार बाल सब करत पुनार, जय जय शब्द उचारे।
हरि और जैसे ही टीका लगाया दोनों से राम से नीचे गिरी और दो पुरुष निकले। दोनों पुरुषों ने भगवान के चरणों में प्रार्थना करी। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और उन्होंने भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के वंदना की है। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे क्षमा करो। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सता दर्शनेस्तु भवत्तनूना दृष्टि सता दर्शनेस्तु भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि हे प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। इस प्रकार से
मीरा को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है और भक्त के लक्षण भी भागवत में बताए हैं कि भगवान की भक्ति में जब भक्त भावान्वित हो जाते हैं तो क्वचित हंसती रुदती नृत्यति गायति च। कभी वो भक्त जैसे जैसे भगवान की लीलाओं का दर्शन होता है वैसे वैसे उसके अंदर भाव प्रकट होते हैं। कभी हंसती, कभी वो हंसता है, कभी रुदती, कभी रोता है, कभी गायति, कभी गाता है वो भगवान के लिए, और कभी नृत्यति, कभी वो नाच करता है। इस प्रकार मीरा को भी भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो गए। मीरा के प्रभु गिरधर नाम चरण कमल बलिहारी पर मीरा नाच। आज गुरु जी को भगवान के दर्शन हो गए और गुरुदेव ने भगवान की प्राप्ति कर ली और प्रार्थना की गुरु जी के चरणों में। गुरु जी ने भगवान को धन्य है प्रभु, यद्यपि कर्म कांड बड़ा निंदित है, पुरोहित कर्म अति निंदा, लेकिन आज से यह कर्म कांड पूजित हो गया, सम्मानित हो गया। हे प्रभु, इसी कर्म के द्वारा, इसी कर्म कांड भक्ति के द्वारा मुझे आपकी प्राप्ति हुई, इसलिए आज से यह श्रेष्ठ है। मुझे इस कर्म से मुझे आपकी प्राप्ति हुई, इसलिए आज यह कर्मकांड वंदनीय है, पूजनीय है। इसलिए हे नाथ, मेरा पूजा करना, भोग लगाना, जप करना सफल हो गया। धन्य है मैया तेरा लाला। ये मैया, ये तेरा लाला नहीं, ये तो जगत पिता है, सारे संसार का पिता तुम्हारा पुत्र बन के आया है। माँ तुम जगत माँ हो, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव ने माँ यशोदा को प्रणाम किया। गुरु जी से कहने लगी मैया, अरे गुरु जी कहा कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी शिष्या। अरे बोले मैया शिष्या होगी बाद में, या तो तू माँ हो। गुरु जी ने प्रणाम किया कि मेरे ईश्वर, इष्ट की जगत माँ, सारे त्रिभुवन के पिता की माँ है आप, तो मेरी भी जगत माता है। कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम। भगवान श्री कृष्ण ने एक नई लीला की। धीरे धीरे लाला कन्हैया बड़े हो गए। 3.5 वर्ष की अवस्था से लाला कन्हैया अपनी लीला करना प्रारंभ कर दिए। एक दिन लाला कन्हैया ने विचार किया, हमारे ब्रज का दूध दही भी सब मथुरा में जाता है, हमारे ग्वाल बाल तो दुर्लभ पतले हैं, और कई कंस के पहलवानों से कुश्ती का समय आएगा लड़ना तो हमारे ग्वाल बाल तो हार जाएंगे।
इसलिए लाला कन्हैया ने एक मंडल बनाया, बाल गोपाल माखन चोर विद्या प्रचार मंडल का निर्माण किया। उसमें अच्छे बड़े बड़े विद्यार्थी, बड़े बड़े सुंदर सुंदर से ग्वाल बाल सखा, श्री रामा मधुमंगल मनसुखा मनसुखा धनसुखा बल सुबल तो सखा अति बल, सभी ब्रजवासी वहां आए। लाला कन्हैया ने कहा भैया आज प्रभावती गोपी के हम चोरी करने चलेंगे। प्रभावती बहुत भैया
चोरी करते हुए गोपियों की भक्ति को भगवान ने स्वीकार किया। प्रत्येक गोपी का यही भाव है, कन्हैया हमारे घर आवे और माखन मछली को भोग लगावे। तो गोपियों को बहाना चाहिए होता है कि श्री कृष्ण के हम दर्शन करके आवे और कुछ बहाना लेके चले। इस प्रकार से नंद भवन में नित्योत्सव और नित्य पीली पगड़ी लगाए हुए नीला पीताम्बर और मैया ने सुंदर पूजन सामग्री रखी। पूजन सामग्री में गंध, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, पान, सुपारी, नारियल, मिष्ठान, फूल माला, फूल और दूध, अभिषेक के लिए पंचामृत, इस प्रकार से केसर युक्त मलयागी चंदन और गिरिराज जी की परेटी में पहुंचे। बोलो गिरिराज महाराज। देखो नाना कन्हैया पूजा के लिए आ गए। अरे छठा तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। 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 गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ऊपर हाथ करें सब लोग। गिरिराज जी जिसको चलना है Thank you.
शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर, संत जन खड़े रहे चहुओर, संत जन खड़े रहे चहुओर, चातक हंस पपीहा मोर, चातक हंस पपीहा मोर, मोदी अति प्यारी है मोर हमारा जटा तेरी लोग प्यारी है, मोर हमारा जटा तेरी लोग प्यारी है, मोर हमारा बंसी वाले की शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर, संत जन खड़े रहे चहुओर, संत जन खड़े रहे चहुओर, चातक हंस पपीहा मोर, चातक हंस पपीहा मोर, चातक हंस पपीहा मोर, चातक हंस पपीहा मोर, जो बोले बोली अति प्यारी है मोर हमारा जटा तेरी लोग प्यारी है, मोर हमारा जटा तेरी लोग प्यारी है, मोर हमारा है हो गिरिराज महाराज की जय बोलो श्री गोवर्धन महाराज, 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 ये पूरन करते सबके काज, पूर्ण करते सबके काज, हमारे जन अपने की लाज, सवारे जन अपने की लाज, किशोरी चरणन की मधुहारी है गोवर्धन महाराज जटा तेरी लोग प्यारी है, गोवर्धन महाराज जटा तेरी लोग प्यारी है, गोवर्धन महाराज जटा तेरी लोग प्यारी है, गोवर्धन महाराज बोलो बंसी वाले की
बोलो श्री गोवर्धन महाराज, बोलो श्री गोवर्धन महाराज, ये पूरन करते सबके काज, पूरन करते सबके काज, समारे जन अपने की लाज, सवारे जन अपने की लाज, किशोरी जन की बलिहारी है गोवर्धन महाराज, लागे की लोक प्यारी है, 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 गोवर्धन बोलो गिरिराज महाराज की। हाँ, एक बार जोर से कर लेते बोल बंसी बोल श्री राम। ये ब्रजवासियों की जयकारा है। गिरिराज जी की परिक्रमा लगती है। अभी जो है 84 कोष की परिक्रमा चल रही है और गिरिराज जी की चल रही है, क्योंकि अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। तो अधिक मास पुरुषोत्तम मास में ब्रजवासी और पूरे विश्व के लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। यहाँ भी मानसिक जयकारा बोलो, तुमको भी बाल बन जाएगा। हाँ, बोलो बंसी बोल श्री राधे। श्री राम। बोलिए श्री वृंदावन तेरी